हेलो दोस्तों, राम राम। तो हम जा रहे हैं बकरियां चराने के लिए। पहले कहाँ जा रहे हैं वो? पहले हम चारा लेने जा रहे हैं। क्या रहे हैं? चारा चारा कौन सा चारा? ग्वार पट के लाएंगे। क्या लेने जा रहे हैं? रहा हूँ चार चारो यहाँ हम देखे। चारो लेने जाओ। तो हम जा रहे हैं चारा लाने के लिए। बने रहे हमारे लोग के साथ, आपको बताएंगे कैसा चारा तोड़ेंगे। मैं तोड़ूंगा, ये तो वैसे निकम्मे हैं, कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है। और ये हमारा खेत है, यहाँ पर मोठ की फसल बोई हुई है और वो बकरी चर रही है। और इधर हम पाते हैं अपने पशुओं और जानवरों को पानी। और बड़ा लाल घोड़ा खड़ा है। ये तोबड़ी उगी है घर के सामने, और ये चाचा का घर है। अभी ये घर मुझे बनाया हुआ है। अभी तो खड़े ये हैं। मैं रहता हूँ यहाँ पे, और ये कुछ नहीं। चलो चारो लेने आलो। चले चलो हम जा रहे हैं चारा लाने के लिए। ये बना खड़ा है ट्रैक्टर और बाइक, और ये बना खड़ा है डुड्डू। डुड्डू भाग रहा है। क्या तार रहा हूँ? खुल खुल क्यों कर रहे हो? जुकाम हुआ है यहाँ। और ये अपने ग्वार है, मोठ भी है। ये मोठ है, ये मोठ लगे हुए हैं, मोठ के फाल। ये वाला मोठ है, फाल थोड़ा कम है। और ये ग्वार है। और ये जो ये जो बूटा है इसको कहते हैं मूंग। ठीक है ना? ये मूंग का बूटा है, यानी बूटा मतलब पौधा। और ये ग्वार का पौधा इस तरीके से होता है जिसके अंदर ग्वार फली लगी होती है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा ग्वार है। ये वहाँ बड़ा बड़ा ग्वार दिख रहा है, ये ग्वार है। और ये किसान है यहाँ के। और मैं इनके साथ जा रहा हूँ चारा तोड़ने के लिए, बकरियों के लिए। उस ग्वार में जा, मैं तेरी वीडियो बना यहाँ वापिस आते। और ये हमारी बकरियाँ खड़ी है उधर, आधी इधर खड़ी है, आधी उधर खड़ी है। वो जो सफरा दिख रहा है पीछे, उसके वहाँ पर। हम जा रहे हैं चारा तोड़ने के लिए। अब ये ग्वार तोड़ रहे हैं दोनों, मामा भांजा। और मैं भी ग्वार तोड़ूंगा। ठीक है? ये ग्वार है और ये भुरुट है। ये देख सकते हैं आप, भुरुट का पौधा कुछ इस तरीके का होता है। ओके, रिमाइंड इट। एक मिनट। कुछ इस तरीके का फ्रूट का बूटा होता है ये, कुछ इस तरीके का। ये देख सकते हैं आप, कितना शानदार दिख रहा है फ्रूट का पौधा ये। और अब मैं तोड़ रहा हूँ ग्वार का बूटा एक। देखते हैं कितनी ताकत लगती है। ठीक है? यस, कम ऑन, यस। टूटे भाई फर्क नहीं है तो ठीक। ज़्यादा मत तोड़ना है यहाँ उसी हिसाब से। नहीं, बकरी को कोई अगर ऊँट टूट जाओ तो मोटा चल यार, मेरा नुकसान हो जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ। आपका कैसे? नोट किड़ा के मोठ जोरदार है। एलिशान देखा है मैंने भी, खेती के शौक करके यहाँ फिर वही जिनकी हुई जान। तो गणे में कितने हैं? अपर जा हैं? बेटा पर कौन तो गणे में ग्वार तो घणी है, तो बड़की तोड़ भले कहीं को थोड़ा मैं बस तो। अरे को ना को हाँ अगर तरा तुरु लाई हां हाँ
बस उस टाइम पाड़े में भेज देंगे, आराम से बढ़ जाएगी। हाँ फिर क्या भागना नहीं पड़ेगा पीछे। सही सही। चारा तोड़ लिया है, ठीक है। तोड़ दिया। और जो ही पीछे खेत देख रहे हैं आप, वो इनके लिया हुआ है। और इनके खेत में क्या थोड़ा ग्वार थोड़ा ज़्यादा है, फिर क्या मोट वगैरह काटेंगे ना तो दिक्कत देगा, इसीलिए पहले से ग्वार को काट लेते हैं और उसको काम में ले लेते हैं। इससे मतलब बकरियाँ भी चढ़ जाएंगी और इनके खेत की सफाई भी हो जाएगी। मतलब जो खरपतवार है एक तरीके से, मतलब एक तरीके से अभी मोट की फसल में ना ग्वार खरपतवार ही है। तो हमने मोट बोया है, ग्वार नहीं बोया था। हमारी फसल के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है, भले वो कुछ भी किसी भी काम की, वो मतलब खरपतवार ही होता है। भले कचरा हो तो, भले कुछ भुट्टा हो तो, कोई में धान हो तो, जिस फसल को हमने बोया है उसके अतिरिक्त जो भी फसल है वो एक प्रकार से खरपतवार ही है। तो ये जो पीछे खेत देख रहे हैं वो सब वहाँ से लेकर लगा करके यहाँ तक, पीछे जो भी है यहाँ से वो यहाँ तक सारा कुछ, वहाँ जो मतलब बेर की वो बेर का पेड़ है वहाँ तक है, वहाँ तक इनका है सारा कुछ, ठीक है। ये मतलब अपने करसापंथी पे काम करते हैं और बेहद अच्छे आदमी हैं, और ये इनके साथी हैं, और ये हमारे ख़ास मित्र भी हैं। और अब हम जाएंगे बकरी चराने। बकरी चराने के लिए। पहले हम घर पे रखेंगे वो चारा, उसके बाद जाएंगे बकरी चराने के लिए, ठीक है। बिल्कुल। ले चार ले, चारा लेकर उतर रहा हूँ। अपना अपना चारा उठना भाई हो। हेलो ब्रो, हाउ आर यू ਚੱਕੋ। ये मैंने भी कह रहे आएंगे ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਵਰਗਾ ਐਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ। ਕੌਣ ਖਾਣੀਆਂ? ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਾ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰੇ ਤੇਰੇ। ਆਇਆ ਕੇ ਹਾਂ 14-15 ਤੇਰੀਆਂ ਹੈ, 14-15 ਮੇਰੀਆਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ हाँ फिर तो सारी ये यार कल्ला बंदा चक लूगा। ओ तेरी सासू सदा कॉफी खाओगी? चले चले तो चलो। सॉरी दोस्तों, जो भी हमने अगर इस वीडियो में कोई अगर गलती की हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हमारे वीडियो मतलब परिवार के अंदर आप बैठ के देख सकते हैं, कोई वीडियो में अड़चन नहीं आएगी। जो भी अड़चन आई छोटी मोटी उसके लिए हम माफ़ी चाहते तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। मतलब छोटी मोटी होगी, बाकी मतलब ऐसा कुछ मतलब वो भी मतलब अपनी गलती से नहीं होगी कुछ समस्याएं, तो बाकी कुछ नहीं। चलेगी तारो घरे ले आ। चलो चलो। आने नाखा बकरे। जो ये जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो हमारी लोकल लैंग्वेज है यहाँ की। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके जो हैं वहाँ की मतलब लोकल लैंग्वेज है, और इसके अंदर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो इनकी मतलब लैंग्वेज है। अगर कोई बाय मिस्टेक अगर आपको गलत लगे तो वो इनकी लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ हम गलत वगैरह कुछ बोलते नहीं। सॉरी भाइयों, मैंने जो भी शब्द कहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर ये हमारी यहाँ की भाषा ऐसी है, आप दिल पे मत लेना। ओके। वीरू मैं कोई ज़्यादा तो नहीं बोल गया? नहीं कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि नहीं थोड़ा बहुत आराम में हूँ। दिखने में स्टाइलिस्ट हूँ बट हूँ बहुत हरामी टाइप का। अब हम खोलेंगे बकरियाँ, यानी कि बकरियों को चराएंगे। वो उतार रहा हूँ, आप उधर वाले खोल के लेके आओ, उधर से वहाँ से निकाल दो। हाथ दो, मुँह दो, पानी बहुत है यार, ऐसे थोड़ी है। याद होने जा रहा है, इधर जाएगा हाथ से तो वो तारा हम जा रहे हैं बकरी खोलने के लिए। आपने जो पिछले वीडियो में देखा कि हम बकरियों के लिए चारा
लेने के लिए गए। और इस वीडियो में हम आप देखेंगे कि हम बकरियां चराने के लिए जाएंगे। जो हमारे यहाँ पर दौरे वगैरह हैं वहाँ पर कुछ मतलब घास वगैरह होती है। राजस्थान में मतलब अतिरिक्त तरीके से मतलब सेवन घास होती है, लेकिन अभी वो सेवन के घास मतलब गाय वगैरह खाती हैं। बकरियाँ भी वैसे खाती है लेकिन थोड़ा कम खाती है। ठीक है, हम अब इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम बकरी कैसे चराते हैं और हमारी बकरियाँ कौन सी घास खाती है। ठीक है, राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है वहाँ का जो हेलो, एक मिनट क्षेत्र है ना, वो रेगिस्तान रेगिस्तानी क्षेत्र अपन है। बाल्टे हैं खाली, बस चलाई कौन मोटर को चलाए, थोड़ा चालू कर भर दो बाल्टे। तो बकरियाँ हम थोड़ी देर के अंदर खोलेंगे। पहले ताराराम जाएगा, वहाँ पर जो प्लेट है वहाँ पर लग रही है, वो देख सकते हैं आप, बहुत दूर है। वहाँ पर जाएगा, उनका स्विच ऑन करेगा और यहाँ पर आएगा पानी। तो पहले हम यहाँ पर पानी भर देंगे। उसके बाद शाम को मतलब बकरियाँ वगैरह है हमारी, गाय वगैरह, उनको पिलाएंगे पानी। ठीक है ना, हल्का भी होता है। सूरज अगर डूब गया या सूरज मतलब अस्त हो गया, उसके बाद में प्लेटें ऑन नहीं होगी और मोटर भी ऑन नहीं होगी। मोटर ऑन नहीं होगी तो हम यहाँ पर पानी भर नहीं सकते। और वहाँ से जो टांका दिख रहा है आपको, टांके पर से पानी लेकर आना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गाय हमारी पाँच छः गाय हमारी 5-6 गायें, और जैसे छोटी मोटी जो मतलब गाय हैं बछड़ी वगैरह वो 6-7 और होंगी, और बकरियाँ वगैरह है लगभग वो 25-30 है। तो उनको वहाँ से पानी लेके आना थोड़ा दुर्लभ काम हो जाता है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे मोटर से सीधा पानी इधर आ जाएगा घर पे। तो वो जा रहा है मोटर लेने के लिए, मोटर ऑन करने के लिए। देखो इसके स्टंट देखो, वाह रे वाह। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोटर के अंदर से जब पाइप में पानी आता है फर्स्ट टाइम किस तरीके से उछाल मारता है। ठीक है ना, वेट एंड वॉच, आप इंतज़ार कीजिए, पानी आने वाला है। वो देखो, वाह वाह वाह, कुछ इस तरीके से पानी आता है। वहाँ जो बनी हुई डिग्गी है वहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है। डिग्गी में 80-80 की होती है, 100x100 की भी होती है। पानी आ गया देखते हैं आप। अब वहाँ के जो बर्तन वगैरह है वो सब भर देंगे। उसके बाद गायों को या मतलब घरेलू यूज़ के लिए, जैसे कि स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए यहाँ से पानी ले सकते हैं। ठीक है, भांडे वगैरह भर दिए हैं, भांडे मतलब बर्तन होते भर दिए हो बकरियों के लिए ये। और ताराराम आ गए अब। तो ये फाइनल, अब सॉरी कुछ नहीं, कोई नहीं होता रहता है। ड्यूटी पर तैयारी है। अब हम जा रहे हैं ड्यूटी, ऑन ड्यूटी पे, वही काम है। ऑन ड्यूटी नहीं है, अब ताराराम जा रहे हैं बकरी खोलने के लिए, और हम और ये मामा श्री दोनों जा रहे हैं दूसरी बकरियाँ खोलने के लिए। मतलब 2 बाड़े हैं। ठीक है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। एक इनकी बकरियों का बाड़ा है और एक है मेरी बकरियों का बाड़ा, और हम दोनों साथ में तराएंगे और ये अकेला तराएगा। ठीक है, वैसे तो हम तीनों साथ में तराएंगे, हम दोनों जा रहे हैं और ये अकेला जा रहा है, क्योंकि इसकी बकरियाँ है जो मतलब खेत खुला खेत है ना, जहाँ पर हमारी बकरियाँ वगैरह चलती है, यानी कि मतलब चारागाह भूमि, वहाँ पर इसका जो बाड़ा है उसके नज़दीक है। तो इसकी बकरियाँ कहीं मतलब दूसरे खेत में वगैरह मतलब जाने का रिस्क नहीं है। मेरे वाला जो मतलब बकरी का बाड़ा है ना, वो सीधा ही मतलब खेत के बीच में है। तो वो बकरियाँ वहाँ से मतलब चर के जो मतलब खेत में चरी जाती है, उसके लिए हम 2 जने जा रहे हैं और ताराराम अकेला जाएगा। ठीक है, मैं अकेला जाऊँगा, ताराराम अकेला जाएगा। राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है, यानी कि रेतीला इलाका, वहाँ पर जो पाँव के जो निशान पड़ते हैं ना चप्पलों में, वो इस तरीके से पड़ते हैं, देख सकते हैं आप। और ये हमारी बकरियां हैं, 6-7 बकरियां मेरी है और 15 उसकी बकरियां। इसके सबसे 25 के लगभग बकरियां हो जाती है उसकी, मतलब मेरे को याद नहीं है। ये देख सकते हैं आप कितनी है, 7 बकरियां ये है, 7 ये है, तो वो होंगी लगभग 15 के करीब। ठीक है, ये मेरी बकरियां हैं। ये जो रेगिस्तान इलाके की बकरियां हैं, ये है मारवाड़ी नस्ल। ठीक है ना, इसी सींग वाली है जो मारवाड़ी नस्ल है। और जो ये है ना मोडी वाली नस्ल, ये मतलब बाद में वैज्ञानिकों के प्रयोग से उत्पन्न हुई बकरियां हैं ये। ठीक है ना, जिनके मतलब
वैज्ञानिकों ने इन पर प्रयोग किया था, उसके हिसाब से ये इनके सिंग नहीं आए थे बाद में। तब से बकरी ऐसे हो गई है, बकरियाँ खेत में बढ़ गई है, ठीक है ना। हाँ। लेके खोलो जल्दी खोलो। वो ताराराम बकरियाँ खोल दिया, देखते हैं वो देखो वहाँ पर। और ये है हमारी चारा का भूमि। हालांकि ये खेत है और यानी कि मुरबा है। ये मुरबा सोल्ड आउट हो चुका है, फिर भी यहाँ पर कोई फसल वगैरह बोते नहीं, क्योंकि ये मतलब ज़मीन है वो टेल की मतलब ये मतलब टेल की ज़मीन होने के कारण यहाँ पर क्या है, पानी वगैरह पहुँच नहीं पाता है कुछ ज़्यादा, और इसलिए मतलब खेत वगैरह बोते नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बकरियाँ वगैरह चरा लेते हैं, और हमारी गाय वगैरह बकरियाँ वगैरह ये भी खाती है। इसको बोलते हैं तुम्बा, मारवाड़ी भाषा को तुम्बा बोलते हैं। और इसके भाव बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इससे मतलब मलेरिया की दवाई बनती है, ठीक है। इसके जो बीज हैं, और इसके बीजों से शुगर कंट्रोल भी रहता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जो ये घास इसको बोलते हैं फेड़, ठीक है, और इसको बोलते हैं बुई, और ये भी खाती है, हमारी बकरियाँ खाती है। और जो ये आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आंकड़ा। और जो हमारे यहाँ छोटे छोटे घास भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, अभी देखते रहना। और ये जो है भुर्ट है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ये वाला। और यहाँ पर सेवन घास भी होती है। सेवन घास वहाँ पर जो दौरे दिख रहे हैं वहाँ पर होती है लगभग। यहाँ पर ये मतलब खेत का इलाका है, तो यहाँ पर मतलब सेवन घास नहीं होती है, ठीक है ना। वो बैठे मामा सरी, देख सकते हैं आप उनको। खैनी खाते है। खैनी खाना अच्छी बात नहीं है, फिर भी जिनको आदत है वो उनकी मर्जी है। बाकी मतलब खैनी खाना अच्छी बात नहीं है। और वो जो आप पीछे पेड़ देख रहे हैं, वो मतलब खेजड़ी का वृक्ष है, जिसके लिए अमृता देवी बिश्नोई के सहित 363 लोग शहीद हुए थे, राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी ग्राम के अंदर। उसके अतिरिक्त मतलब एक तो खेजड़ी आंदोलन था, और एक था चिपको आंदोलन के जो जिसने नेतृत्व किया था, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। और अमृता देवी आंदोलन का जिसने नेतृत्व किया था, उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। मैं बनाता हूँ, तू कौन सा हमको बकरियाँ चरानी है, और ये जा रहे हैं घर पे स्नान वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। और अब ये हमको समझाएंगे कि बकरियाँ किस तरीके से चरानी है, ताकि मतलब किसी दूसरे के खेत के अंदर जाके बकरियाँ नुकसान ना कर दे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? आपको चौकना खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। एक साथ नहीं खड़ा, अलग अलग एक उस कोने में, तो उस कोने में, एक इस कोने में। हाँ, एक उस कोने में ना। हाँ, और एक इस कोने में। 1 मिनट भी आँख पलकी तो बकरी बढ़ जाएगी। हाँ, फिर वो आके उलवा देंगे, कहेगा भैया तुम्हारी बकरी हमारे खेत में बांट दी तुमने। हाँ, फिर आपको पता है वो क्या होगा। ओके, इसलिए आपको चौकना खड़ा रहना है एकदम। मैं ना के वापिस आता। उस दिन से ये थे हमारे मजदूर थे, और आज हम इनके मजदूर हैं, ठीक है। मतलब मजदूर कहेंगे, उस दिन इन्होंने हमारी हेल्प की, तो आज हम इनकी हेल्प करते हैं एक दिन। ओके, वेरी गुड। तो ये अब जा रहे हैं घर पे, स्नान वगैरह करेंगे, और हम चरा रहे हैं बकरियाँ वगैरह। और वो तारा आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं इधर खड़ा हूँ, और ताराराम वगैरह हम सब एक जगह पर बकरियाँ चराएंगे। और ये भी मतलब बकरियाँ घास खाती है, ये वाली, इसको बोलते हैं बूथा, कुछ इस प्रकार से बूथा घास बोलते हैं इसको। और जो ये है ना, ये घास,
ये वाली घास, इसको बोलते हैं हाडे का खेत। हाडा हम हमारे यहाँ बोलते हैं, जो कोआ होता है ना, कोआ क्रो, उसको हाडा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। मतलब मारवाड़ी भाषा के अंदर कोए को हाडा बोलते हैं। ठीक है, और मैं उधर जाके खड़ा रहूँगा। और आज के इस व्लॉग में हम बकरियाँ चरा रहे हैं और हम लगातार बकरियाँ चराएंगे अब। और आपको फिर दिखाएंगे कि बकरी को हम किस तरीके से बाड़े में डालते हैं और किस तरीके से बकरी को बांधते हैं और किस तरीके से बकरियों को घर पे ले लेकर जाते हैं। ठीक है, आगे वीडियो में दिखाएंगे बकरी चरा रहे हैं बकरियाँ। अगर अब भी हम वीडियो बनाएंगे तो बकरियाँ इधर उधर चली जाएंगी। ठीक है, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। थैंक यू। चल रही बकरियाँ हमारी, कुछ वो आ रही, कुछ उधर की बकरी गई हुई है। मतलब थोड़ा लंबा क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर बकरी दिखती नहीं ज़्यादा। ठीक है ना, 2 इधर खड़ी है, 4-5 इधर खड़ी है, वो उधर खड़ी 15-20। अब आप देख सकते हैं कि बकरियाँ यहाँ से वहाँ तक चल रही है। कुछ काफ़ी उधर है तो कुछ काफ़ी दूरी पर है वहाँ पर। ठीक है, और जो ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये बेर है। बेर की झाड़ी बोलते हैं इसको। ये तो मतलब बेर की झाड़ी है, और बेर का पेड़ भी होता है और झाड़ी भी होती है। झाड़ी जो इस प्रकार से जो मतलब गुंथी हुई होती है उसको बोलते हैं झाड़ी। और जो लंबा तना होता है ना, तने वाला, इसी की मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देख सकते हैं जिस प्रकार ये है, ये मतलब बेर का पेड़ है, और जो ये है वो झाड़ी है। ठीक है, उधर बकरियाँ चल रही है हमारी। और मैं तो बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ जो सुकून है ना वो कहीं नहीं है। आनंद, वो देख रहे हैं धोरे, आपको दिख रहे हैं, वो देखिए वो धोरे कितने साफ सुथरे हैं। और लोग कहते हैं कांटे और बिच्छू पैदा करते हैं। वाह यार, रेगिस्तान के धोरों की होड़ नहीं होती, होड़। ठीक है ना, थार का रेगिस्तान है जो राजस्थान और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान के अंदर है। तो बाकी जितने भी मरुस्थल है ना पूरे विश्व के अंदर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो मतलब जीव रहते हैं वो थार के रेगिस्तान में ही रहते हैं। बाकी मतलब सहारा मरुस्थल देख लो आप, कोई भी मरुस्थल देख लो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जो यहाँ पर निवास करती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का जो मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल भारत का, वहाँ पर रहती है सर्वाधिक। यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ मरुस्थली बागू के अंदर। मरुस्थली क्षेत्र जितने भी हैं ना विश्व के, वहाँ से सर्वाधिक जनसंख्या है भारत के थार के रेगिस्तान में निवास करती है। ठीक है, बकरियाँ चल रही उधर, और इधर हम धर्म आ गए। अब बकरी को उधर से मतलब घेर के लेके आए हैं, कुछ बकरियाँ वो आ गई, कुछ इधर हम आ गए। अब हम करते हैं बंतड़। ठीक है ना, और तरन क्या हाल चाल है? बढ़िया, ठीक। ठीक है, हाँ, बकरी चलाने में आनंद आ रहा है बहुत आनंद। एकदम। ठीक है ना, ये काम मतलब पढ़ाई भी करो और ये भी काम करो, घर का काम करो, तो मतलब पढ़ाई आसानी से आरामदायक होती है, वरना टेंशन ही कुछ अलग रहती है। क्योंकि एक ही काम रहे और एक काम के अंदर कुछ मतलब दिखे ना, सीधी और सपाट दीवार दिखे, तो फिर क्या मतलब। सही बात है। ठीक है ना, दोनों काम मुझे साथ होते रहते तो फिर क्या, आदमी को टेंशन नहीं रहती, उसको लगता है भाई ये काम नहीं हुआ तो ये काम होगा। और अगर एक काम करता है तो एक काम की टेंशन रहती ज़्यादा, क्या पता ये होगा ना। ठीक है, अगर कोई मतलब खेती करता है तो उसको भी एक काम करता है, उसको भी टेंशन होती है कि पता नहीं इसके सक्सेस मिले या ना मिले। दोनों काम करता है तो आदमी को लगता है कि इस काम में अगर असफल हुआ तो दूसरे काम में सफल जरूर हो जाऊंगा। अब हम करते हैं कुछ देर के लिए बंतड़ भाई भाई। अब जब बकरियाँ घर पे ले जाएंगे तब आपको बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है बालू रेत, रेगिस्तान का जो इलाका है वहाँ की बालू रेत है। रेत, इसको बालू रेत भी बोलते हैं, रेतीली रेत भी बोलते हैं, और रेगिस्तानी रेत भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, पानी को बहुत कम सोख पाती है।
ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर चुंबकीय गुण थोड़ा कुछ ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर चुंबकीय तत्व होते हैं ना, वो इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ये जो आप काले काले देख रहे हैं, दाने देख रहे हैं, वो सब चुंबकीय तत्व है। राजस्थानी लोग हैं जो मिट्टी का रुख है वो इस तरीके से पता लगाते हैं। मिट्टी को जिस दिशा ऐसे उछालते हैं हाथ से, फिर उनको जिस दिशा के अंदर मिट्टी जाती है उस दिशा के अंदर देखते हैं फिर कि ये हवा इस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये इस तरीके से। हेलो दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं घर पे। बकरियाँ वगैरह हमारी चर चुकी है, बकरियाँ वगैरह धाप चुकी है। ठीक है, और जो ये इलाका है पूरा, यहाँ पर बकरियाँ चरती है। अभी मतलब बरसात हुई है पिछले दिनों, तो इसलिए यहाँ पर घास वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बकरियाँ यहाँ पे मतलब चर के धाप जाती है। ठीक है, और अब हम बकरी को ले जाते हैं और किस तरीके से बकरियाँ हम बाड़े के अंदर डालते हैं और किस तरीके से बकरियों को मतलब खूंटे से बांधते हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। मेरे साथ बने रहें। ठीक है, और हमारे जीवन का ये जो छोटा सा पार्ट, हमारी छोटी सी लाइफ का, अगर आपको ये हिस्सा अच्छा लगे, ये पार्ट अच्छा लगे तो बताना। ठीक है, और अब हम बकरियों को लेकर जा रहे हैं और बकरियों को किस तरीके से बाड़े में डालते हैं वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, ये मेरा गबरू है, देखो गबरू कैसे कूद रहा है। ये देख सकते हैं गाय हमारी चल रही है और हम अब बकरियों को बाड़े के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, और आप देखते रहें। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, बड़े 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 बड़े। हाँ, हाँ, रो। बड़े 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 हैं आगे, बड़े 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 बड़े। ये कुछ इस तरीके से बकरियां बाड़े के अंदर पड़ती है हैं, तो कुछ इस तरीके से बकरियां बाड़े में पड़ती है। ठीक है, और ये जो बाड़ा है वो जस्ट इस खेत के इधर ही है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। और इस तरीके से हम बकरी को अंदर डालते हैं बाड़े के। तो आप, हेलो गाइस, आपके लिए खाखड़ी है, खाएंगे क्या? खाओगे क्या? आपने तो कभी देखी नहीं होगी। मैंने भी यार 3 साल के बाद देखी यार, तो फिर ठीक है। हाय क्या सुरम है, क्या खाने आए। क्या है? हाय सुरम बहुत अच्छी है इसकी। सुरम क्या होती है? वो बकरी बकरी खुशबू खुशबू खुशबू, बकरी पीस जा रही है। और कुछ बकरियाँ ये लेके आ गए, तारा पीछे रह गई थी। देखिए आप, इस तरीके से इनको बकरी को बुझकारते हैं, यानी बुलाते हैं। ये इनकी लैंग्वेज है। बड़े 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 ये करते हैं, पानी बकरी को पिलाते हैं तब। देखते, ये थोड़े क्या एक्सपर्ट हैं इन कामों के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। हाँ, मामे का ये परमानेंट का काम है ना। अब तो मतलब पार्ट 3 बनाएंगे तो बताएंगे आपको, कुछ और चीज़ करेंगे तो। ठीक है, हम जा रहे हैं घर पे। थैंक यू। हम बनाएंगे खाना, अब मैं दूंगा खाना, वही दुएंगे गाय।